हमें आज स्कूल में आके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए जो हमें ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। स्कूल आकर ही सही से पढ़ाई होती है। ऑनलाइन एजुकेशन से जो है हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। कई बार पढ़ाते पढ़ाते जो है हमारा फ़ोन हैंग कर जाता था, बीच में किसी की कॉल आ जाती थी। हम बिल्कुल मन लगा है, स्कूल में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। हमारे जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, अब स्कूल में आके हमारे वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। जिस क्लास के अंदर हमारे पास 40 बच्चे बैठते थे, अब उसी क्लास के अंदर हमारे पास 17 से 18 बच्चे बैठेंगे। और जो घर में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए वो इस वक्त आप ऑफलाइन क्लासेस जो टीचर्स लेंगे वो सारे कंसेप्ट टीचर से कंसल्ट करते जाओ। मैंने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है। हमारे पास तकरीबन कोई 40% के करीब बच्चे आए हैं, क्योंकि दोनों 10th और 9th में 110 के करीब बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें से आज कोई 40 बच्चों के करीब आए हुए हैं। इनको देखो आप, तो इनमें फेस होगा, गैप का फेस होगा, लेकिन ये वाले दूसरे वाले जो होंगे ये विदाउट फेस होंगे। इसमें कोई किसी का फेस मींस चेहरा होंगे, लेकिन ये वाले जो हैं, ये नीचे वाले जो हैं 12 ऐसे कार्ड होंगे जिनमें क्या होंगे, फेसेस होंगे। इसलिए हम इनको कहते हैं क्या, फेस का। क्या बोलते हैं इनको? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हाँ है, रामचंद्र जी वन में चले गए तो उनके साथ जो साकेत नगरी थी, साकेत नगरी कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी। जो फॉर्मूला है when same favorable case upon total cases, ठीक है। कैकेयी का अनुताप है ना आपके चैप्टर का नाम, कैकेयी का पश्चाताप। अब वो इस समय को पश्चाताप में ले गई कि मैंने क्यों कर ऐसे किया। मैंने मंत्रा दासी के कहने पर रामचंद्र जी से डिवाइडेड। टोटल ऑर्गुमेंट्स कितने हैं हमारे? टोटल मतलब बाल्स कितने हैं? 30। टोटल केस। अब इसमें हमने देखना है फेवरेबल केस कौन से। फेवरेबल केस मतलब थीटा बाउंड्री कितने टाइम हमारी लिखी हुई है। लगभग 11 महीनों के बाद आज स्कूल खुले हैं। आप स्कूल पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी देर के बाद स्कूल आकर क्या मन लगा है पढ़ाई में? हाँ बिल्कुल मन लगा है, स्कूल में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। हमारे जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, अब स्कूल में आके हमारे वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि जो स्कूल खुले हैं, हम स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम बैठ रहे हैं। स्कूल में हमने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्कूल में एक डेस्क छोड़कर एक डेस्क पे बिठाया जा रहा है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। तो घर पे जो ऑनलाइन एजुकेशन होती थी, क्या उससे फायदा होता था या मुश्किल होता था थोड़ा पढ़ाई करना? उससे भी फायदा होता था, पर स्कूल में आके जो है हमारे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर हो रहे हैं। तो अब रेगुलर स्कूल आप आएंगे? हाँ। कौन सी क्लास की छात्रा हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? आज लगभग 11 महीनों के बाद स्कूल खुले हैं। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मुझे स्कूल आके बहुत ही अच्छा लगा। हमने स्कूल में प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की, प्रॉपर अपने हाथ सैनिटाइज किए, दूर दूर होके बैठे रहे। पर हमें आज स्कूल में आके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए जो हमें ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अगर हमें कोई भी डाउट होता था तो हम मुझे बहुत मुश्किल से पूछ पाते थे, इतने बच्चे होते थे तो सबके डाउट क्लियर नहीं होते थे उस पर। तो आज हमारे सारे डाउट क्लियर हुए। हाँ, हम आएंगे स्कूल में।
और हमें घर पे बैठ बैठ के बोर हो गए थे और हम जहाँ आके पढ़ रहे हैं अब हम सीख रहे कुछ। घर पे बैठ के हम कुछ नहीं कर पाए और हम स्कूल आके बहुत कुछ सीख पाए। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी की एक छात्रा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज पहला दिन है, स्कूल लग चुके हैं, आप भी स्कूल में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या जो ऑनलाइन एजुकेशन मिलती थी उससे पढ़ाई हो पाती थी या स्कूल आकर ही सही से पढ़ाई हो पाती है? स्कूल आकर ही सही से पढ़ाई होती है। ऑनलाइन एजुकेशन से जो है हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। कई बार पढ़ाते पढ़ाते जो है हमारा फ़ोन हैंग कर जाता था, बीच में किसी की कॉल आ जाती थी, तो उससे हमारी पढ़ाई जो है बीच में मिस हो जाती थी कई वर्ड्स। तो स्कूल आके अच्छा महसूस होता है। तो 2G सर्विस थी, 4G भी नहीं था, उससे भी परेशानियाँ आई? हाँ हाँ तो जी। अब क्या चाहते हैं, डेली स्कूल आएंगे अब और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमें बहुत लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो सारे स्कूल आए। तो प्रिकॉशंस यहाँ पे जब आप स्कूल आए तो क्या देखने को मिले, क्या इंतजाम मिले कोविड-19 को लेकर? जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो यहाँ पे आपको सुविधाएं दी गई, सैनिटाइज़र या कुछ और? जी हाँ, हमें दी गई। इधर मास्क भी रखे थे हमारे लिए, सैनिटाइज़र, सोप वगैरह सब कुछ, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरी तरह से। क्लास में जब आप गए तो क्या देखने को मिला? जिस तरह पहले बैठते थे, एक साथ बैठते थे, तो अब क्या अंतर था? अब हमें इधर सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया जा रहा है, डेस्क बीच में छोड़ के। जी, शुक्रिया। थैंक यू। रियासी के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इस समय हम खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज प्रिंसिपल विपिन शर्मा जी हैं। स्कूल आज से खुल गए हैं, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल जो है उनको पहले भी खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पेरेंट्स हैं उनके कंसेंट के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकते थे, लेकिन बहुत ही कम बच्चे स्कूल में आते थे। आज से स्कूल खुल गया। अभी हमारे साथ इंचार्ज प्रिंसिपल विपिन शर्मा जी है। विपिन सर, पहला दिन है आज स्कूल खुलने का, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है बच्चों की तरफ से? कितनी संख्या में बच्चे स्कूल में आए हैं और कौन कौन सी क्लास के बच्चे आए हैं? सर, हमारे यहाँ पे स्कूल में 9 से लेकर 12 तक के लगभग कोई 10% तक के जो बच्चे हैं उन लोगों ने स्कूल को आज अटेंड किया। कुछ लोगों को सही से पता नहीं था कि हमने कैसे आना है, तो हम लोगों ने उनको आज अच्छे से बता दिया है। ऑनलाइन तरीका जो हमारे पास पहले से है उसमें हमने उनका जो रोस्टर है या जो शिफ्ट है उसको हमने उसमें पोस्ट कर दिया है। उनको पूरी जानकारी दी गई है कि उनने स्कूल में किस तरह आना है और किस तरह से उनने डिस्टेंस को मेंटेन करना है। बाकी जो हमारा गेट है, गेट के पास ही हम लोगों ने काउंटर बनाया हुआ है जिसमें हमने एक्स्ट्रा मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र रखा हुआ है जिसमें आते बच्चे का जो हाथ है उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। साथ में अगर कोई बच्चा गलती से या रास्ते में अपना मास्क खो जाता है उससे, तो वो मास्क को यहाँ से ले सकता है। ठीक है, तो बाकी बच्चों को समझाया जा रहा है। हर जगह पे हमने वैसे पोस्टर भी बनाए हुए हैं जो आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि उन लोगों ने डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। आपने कहा कि 10% बच्चे आ जाए हैं, क्या उम्मीद है कि आगे जो संख्या है, ये प्रतिशत है, वो बढ़ेगा? सर, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि हमने किस तरह आना है। उनको बस ये पता था कि स्कूल ओपन हो गया है, पर उनके लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं तो वो हमने आज उनको बता दिया, और काफ़ी कुछ हमने ऑनलाइन के ज़रिए भी उनको पोस्ट करके रखा हुआ है। तो पेरेंट्स से, किसी बच्चों के किन्हीं पेरेंट्स से आपसे बात हुई है? क्या चिंतित हैं पेरेंट्स स्कूल खुलने के बाद यहाँ पे कोरोना के खतरे को लेकर, या फिर संतुष्ट दिख रहे हो, अब कोरोना का खतरा इतना नहीं देख रहे हो? सर, अभी तक तो कोई किसी से हमारी बात नहीं हुई, पर है कि जैसे जिन पेरेंट्स का हमसे बात होती है हमारी, जाए जिनका हमें फ़ोन आता है, तो हम बताते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से जिस क्लास के अंदर हमारे पास 40 बच्चे बैठते थे, अब उसी क्लास के अंदर हमारे पास 17 से 18 बच्चे बैठेंगे। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सेपरेशन या गैप रख के क्लास जो पढ़ानी है उस तरह हमने प्रबंध करके रखा हुआ है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सर। पीछे 7-8 महीने में चलता रहा और उसमें काफ़ी हद तक कवरेज जो है वो बच्चों को मिली है, सपोर्ट मिली है। लेकिन उसमें ये था कि 4G नेटवर्क ना होने के कारण वो बेटर तरीके से जो 100% परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। दूसरा, बच्चों के पास ये स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं होते। घर में एक पेरेंट के फादर के पास है, वो कहीं जॉब पे चला जाता है तो पीछे बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर सकता। ये दिक्कतें आती रही। अब मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि 1-1.5 महीने का समय है, उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, और जो घर में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए वो इस वक्त आप ऑफलाइन क्लासेस जो टीचर्स लेंगे वो सारे कंसेप्ट टीचर से कंसल्ट करते जाओ। मैंने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि एक चैप्टर घर में आज पढ़ो, स्कूल में आते हो तो वो कंसेप्ट नोट कर लो कि ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है। वो क्लियर करने के बगैर स्कूल का गेट से बाहर मत निकलो, चाहे 4 बज जाए 5 बज जाए, लेकिन वो रोज़ का रोज़ क्लियर करके जाओ। दूसरे दिन आपके पास समय होगा पूरी तैयारी करने का, तीसरे दिन फिर दूसरे टॉपिक को तैयार करो। तो बच्चों की काफ़ी कोऑपरेशन मिल रही है, बच्चे बहुत खुश भी हैं और एंथुजियास्टिक भी हैं। लर्निंग के लिए बड़ा उनका क्यूरियोसिटी दिख रही है। ये सारे एग्ज़ाम मुझे लगता है कि ऑफलाइन ही होंगे, ऑफलाइन हो जाने चाहिए। कोविड-19 प्रोसीजर्स SOPs को रखते हुए ये हो पाते हैं। हमारे पास ग्राउंड्स भी हैं, हॉल्स भी हैं, तो हो जाएंगे और अच्छा रहेगा ऑफलाइन क्लास।
बच्चों के अंदर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी चल ही रही थी, लेकिन जो कंसेप्ट जो थे बच्चों को ऑनलाइन नहीं क्लियर हुए, वो हम बच्चे उसके लिए यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा बच्चे उत्साह है इनके अंदर, और वो कल चाहते हैं कि कल शायद हमारे बच्चे मैक्सिमम मेजॉरिटी में आ जाएं। और हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। जो बच्चों के बीच क्लासरूम है उनमें हमने एक डेस्क छोड़ के 2 मीटर की दूरी अपनाई हुई है। सैनिटाइजेशन की पूरी फैसिलिटी रखी है। गेट पे बच्चों को सैनिटाइजेशन किया जाता है। वॉशरूम जो हैंड वॉश के लिए प्रोविजन रखा गया है, हर पॉइंट पे सोप रखा गया है। बाथरूम बड़ी अच्छी तरीके से, हर सेपरेट बाथ टॉयलेट वगैरह बच्चों के लिए हैं। से जो है हमारे फर्स्ट से लेकर बच्चे आ जाएंगे, और उस वक्त हम अकोमोडेशन को ध्यान में रखते हुए 2 शिफ्टों में हम स्कूल चलाएंगे, सुबह 9 से 12 तक और दूसरा जो है 12 से 3 बजे तक, और बीच में थोड़ा सा 15-20 मिनट का सैनिटाइजेशन का गैप रहेगा। और ये हमारी यही है कि हम पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा स्टाफ जो फर्स्ट से लेके जो भी पढ़ाते हैं वो भी आए हैं, वो भी अपनी क्लासों के लिए तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।